हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज बनाते हैं कढ़ाई पनीर। ठीक है, जो कि घर के मसालों से बनने वाला है और बिल्कुल ही डिलीशियस और सिंपल एंड सोबर बनने के रेडी होगा। तो कई बार हमारे पास मसाले अवेलेबल नहीं होते हैं तो हमें उसमें लगता है कि क्या बनाएं, तो उसके लिए हम बनाएंगे घर के मसालों से कढ़ाई पनीर की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लिया है, 1 चमचे के करीब। ठीक है, आप चाहें तो बटर का यूज़ कर लीजिए, चाहे तो घी का यूज़ कर लीजिए, पनीर आपका खाना आपको। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैंने 1 तेज पत्ता डाला है, दालचीनी डाली है थोड़ी सी, 3 से 4 लौंग डाली हैं। अभी हम इनको आधा मिनट 1 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसमें बड़े बड़े कटे हुए बारीक टमाटर डालेंगे, बारीक नहीं डालेंगे मोटे मोटे डालेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इसको बस हल्का से 1-2 मिनट के लिए ही पकाना है, जब तक कि इनका ऊपर का छिलका उतरे। ठीक है, तो अभी ये डाल दिए हैं। अभी चलिए इसमें कुछ और भी डाल देते हैं, क्योंकि खाली टमाटर से तो बनेगा नहीं। तो अभी इसमें आधा कप के करीब मूंगफली की गिरी डाली है। ठीक है, और 8 से 10 इसमें हम बादाम डाल लेंगे। आपके पास अगर काजू है तो आप इसमें आधा कप काजू ही डाल दीजिए। ठीक है, काजू अगर नहीं है तो आप उसकी जगह मूंगफली गिरी का यूज़ कर सकते हैं। देखिए 2 से 3 मिनट में ये ऐसे कंडीशन में आ जाएंगे टमाटर, इनके छिलके उतरने ना ऐसे शुरू हो जाएंगे। बस इतना ही हमें पकाना है, ये देखिए। ठीक है, तो चलिए अब इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। आज हम बिना अनियन के बनाएंगे, क्योंकि जैसे नवरात्रों में अनियन नहीं खाते, बहुत से के घरों में कई बार नहीं खाई जाती है, कई बार अवेलेबल ना भी हो तो भी ये बहुत अच्छी बन जाती है बिना अनियन के। ठीक है, मैंने मलाई कोफ्ता भी बिना अनियन के डाला हुआ है, वहाँ पे जाके आप उसको भी देख सकते हैं। तो इसको अभी हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठीक है, तो इतने ये ठंडा हो रहा है, आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना अगर पसंद आए तो बाद में। ठीक है, बट सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। तो ये देखिए अभी ये ठंडा हो गया है। ठंडा होने के बाद क्या करना है, दालचीनी इसमें से निकाल देंगे और जो तेज़पत्ता है उसको भी निकाल देंगे और इसको मिक्सर में ग्राइंड करेंगे। ठीक है, इसका फाइन जो एक बैटर होता है, पेस्ट होता है, उसको हम बना कर रेडी कर लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि टमाटर में ऑलरेडी पानी होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, ठीक है, 1 या 2 डंडी मैंने यहाँ पे हरे धनिए की ली है। ठीक है, धनिया डाल देंगे। अब यहाँ पे मैंने घी का यूज़ करा है, पीस लिया है उसको। अब दोबारा इसमें तड़का लगाते हैं। तो यहाँ पे आप बटर का यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट देता है। ठीक है, मेरे पास बटर नहीं था तो मैंने घी ले लिया यहाँ पे, आधा चमचा के करीब, बहुत थोड़ा सा। ठीक है, अब इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। तो इसको एक बार ज़रूर बनाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। 1 चम्मच से करीब यहाँ पे कसूरी मेथी डालेंगे, इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। तो अगर आपको पसंद नहीं है तो आप यहाँ पे स्किप कर दीजिए। ठीक है, खाली बटर में आप ग्रेवी को डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने आज यूज़ नहीं की है। हरी मिर्च भी इसमें बहुत अच्छी लगती है। मेथी के साथ आप 2 हरी मिर्च यहाँ पे बीच में से कट करके फ्राई कर लीजिए। ठीक है, तो ये देखिए कसूरी मेथी फ्राई हो गई है थोड़ी थोड़ी। अभी हम इसमें ये वाली ग्रेवी जो है हमने पीसी थी इसको डालेंगे। ठीक है, ये देखिए इसको सारी ग्रेवी को इसमें डाल देंगे। और ये जो हम ऐसे पहले पका लेते हैं ना थोड़ा सा ग्रेवी को, अगर प्याज डालनी है तो भी पका लीजिए। आज नौमी थी तो मैंने इसलिए प्याज का यूज़ नहीं किया है। बिना प्याज के भी ये बहुत अच्छा बनता है, बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि इसमें प्याज है भी या नहीं है, सेम टेस्ट आने वाला है। ठीक है, तो ये देखिए अभी हम इसको 1 से 2 मिनट ना ऐसे ही ढककर इसको पकाएंगे। अभी कोई मसाला नहीं यूज़ किया है हमने, मसाले हम इसमें अब डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभी देखिए, अभी हम इसमें 2 से 3 चम्मच मैं इसमें धनिया पाउडर डाल दूँगी। ठीक है, और इस धनिया पाउडर में ना थोड़ा सा गरम मसाला मिला हुआ है। ठीक है, तो आप हल्का सा डाल दीजिए, हल्का सा। ठीक है, या फिर आप हल्का सा गरम मसाला अलग से डाल सकते हैं। तो अभी यहाँ पे कश्मीरी वाली लाल मिर्च डाली है मैंने, क्योंकि स्पाइसी नहीं होती है। थोड़ा सा जीरा पाउडर, जीरा जो भुना हुआ रहता है ना उसको पीस के डालना है आपको। ठीक है, कितना डालना है, ये धनिया पाउडर आप 1 बड़ी चम्मच डाल दीजिए। ठीक है, 1/4 चम्मच आप गरम मसाला, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, बस 1/4 चम्मच ही जाएगा, बहुत कम, ज़्यादा नहीं जाएगा, वो भी टीस्पून, टेबल स्पून नहीं डालनी है। ठीक है, लाल मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और नमक डाल देंगे। ठीक है, तो ये देखिए अभी हम इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक कि ये पानी ऑयल नहीं छोड़ देगा। ठीक है, थोड़ा सा मैंने वो डाल दिया यहाँ पे।
अब अगर यहाँ पे आपके पास कुछ और मसाले हों जैसे कि सब्ज़ी मसाला या इस तरह का, वो भी आप डाल सकते हैं, बट ये ना इसी से बहुत टेस्टी बन जाता है, सिंपल और सोबर आ जाता है टेस्ट इसका, कोई ज़्यादा मसालों की ज़रूरत होती नहीं है। वो जो हम जीरा पाउडर डालते हैं ना भुना हुआ, वो उसमें ही टेस्ट आ जाता है इसका। ठीक है, तो अब इसको ढक के अच्छे से 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखिए ये अच्छे से पक गई है, ये देखिए। तो अभी यहाँ पे कुछ भी हमने दूध वगैरह नहीं डाला है, इसको थोड़ा सा और पका लेते हैं खुली गैस पे। तो अभी यहाँ पे 1 कटोरी, ठीक है, आधा गिलास के करीब मैंने यहाँ पे दूध लिया है। आपके पास अगर क्रीम है तो आप क्रीम डाल दीजिए। अभी आज मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, मैंने दूध डाल दिया। मतलब ये इन चीज़ों से बनाया है कि जिनके पास जैसे कई बार सामान अवेलेबल नहीं होता हमारे पास कुछ भी बाहर का, तो हम घर में सिंपल सोबर बना के इसको रेडी कर सकते हैं। जैसे कई बार बच्चे जिद करते हैं, ठीक है, तो आप इसको बना सकते हैं। टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए अभी इसको अच्छे से चलाएँगे, 4 से 5 मिनट के लिए इसको और पका लेंगे। थोड़ा सा इसको थिक कर देंगे, ज़्यादा थिक नहीं करना है क्योंकि ये रखने के बाद गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए इसमें उबाल आ गया है अच्छे से। इसको ढक देंगे 4 से 5 मिनट के लिए और मीडियम टू सिम फ्लेम पे इसको पकाना है, हाई फ्लेम नहीं करनी है। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब हम दूध डालेंगे तो उस टाइम गैस को हाई करके उसको चलाते जाना है, नहीं तो फट जाएगा ये। ठीक है, अभी यहाँ पे पनीर डाल देंगे। पनीर मैंने घर पे ही निकाला है, कोशिश करें घर पे ही निकाल के खाएं, बाज़ार के पनीर में बहुत मिलावट आती है। ठीक है, ये देखिए फटाफट पीसेस को डाल देंगे। और अभी हम यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि पनीर के पीसेस भी टूट जाते हैं ज़्यादा पकाने से। तो देखिए कितने झटपट बन के हमारा ये रेडी हो गया है पनीर, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गरम मसाला और दोबारा से डाल दिया है, आप भी डाल दीजिए थोड़ा सा गरम मसाला, क्योंकि ये जो जीरा पाउडर होता है ना उस गरम मसाला, उसी से टेस्ट आ जाएगा। आप एक बार तो ज़रूर ट्राई करें। अगर आपके पास मसाला नहीं है तो अदरवाइज़ तो आप मसाले के साथ भी बना सकते हैं, बट ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है। तो रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय फ्रेंड्स।